लाहौर के अंदर एक खातून को जिन्होंने अगवा कर लिया। अब जिन्होंने किस तरीके से खातून को अगवा किया, कि खातून कौन थी, कहाँ से आई, किधर गई, बेटी है उसकी 6 साल कबल शादी हुई, शोहर मारता था, पीटता था, ये तमाम सूरत हाल जो है वो चलती रही। फिर उसके बाद अचानक एक रात को खातून से राब्ता मुनक़ता हो गया। ससुराल में जाकर जब बात की गई तो पता लगा कि ससुराल वाले कहते हैं कि रात 3 बजे इनकी बेटी को नागहानी मखलूक वो उठा के ले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम खबर गूंजती रही और अदालत के ऐवानों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा गूंज रही कि लाहौर के अंदर एक खातून को जिन्होंने अगवा कर लिया। अब जिन्होंने किस तरीके से खातून को अगवा किया, कि खातून कौन थी, कहाँ से आई, किधर गई, ये तमाम सूरत हाल जो है बहुत ही अजीबोगरीब रही। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब मुद्दइया के वकील ने अदालत में इंकिशाफ किया कि खातून को जो है वो जिन ले गए। जिसमें अदालत ने भी इस्तफसार किया है कि अगर खातून को जिन ले गए हैं तो फिर इसके औलाद यानी कि इसके बच्चे को क्यों नहीं लेकर गए। जिस पर इनका ये कहना था कि खातून को जो है अगवा किया गया और ये FIR का मतन है। ये तमाम सूरत इस तरह बनती है कि खातून जो है वो आज से 6 साल कबल थाना काहना के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये मौका इख्तियार किया गया था कि इनकी जो मुद्दइया की बेटी है उसकी 6 साल कबल शादी हुई, शोहर मारता था, पीटता था, ये तमाम सूरत हाल जो है वो चलती रही। फिर उसके बाद अचानक एक रात को खातून से राब्ता मुनक़ता हो गया। ससुराल में जाकर जब बात की गई तो पता लगा कि ससुराल वाले कहते हैं कि रात 3 बजे इनकी बेटी को नागहानी कुव्वतें, FIR के मुताबिक नागहानी कुव्वतें जो है मखलूक वो उठा के ले गई। खातून के वकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो मुद्दइया हैं, इनकी बेटी अगवा हुई है। इस वजह से इनसे पूछते हैं कि अब तक क्या सूरत हाल बनी। और अब इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने कुछ ऑर्डर जारी किए जिसमें पुलिस में थोड़ी सी हिलजुल हुई है। अब वो हिलजुल किया और उसके बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है, तमाम सूरत हाल हमें इनके वकील जो गुलाम रसूल साहब से बताएंगे कि आखिर मामला था क्या और अब सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या सूरत हाल है, ये खातून को जिन कैसे ले गया? लाहौर के अंदर अजीबोगरीब वाकया 6 साल पहले एक और अब आज रिपोर्ट हो रहा है। सर बेसिकली तो ये है कि जिन्नात वगैरह तो लेके नहीं गए, जो हम भी कहते हैं कि ये उसकी सास ने हमें आके ये इतला दी है कि उसको हवाई चीज़ें ले गई हैं। तो हमने कहा कि ये उससे पूछा भी कि आपके बच्चों को क्यों नहीं ले गई, या जो उसका बच्चा था उसको क्यों नहीं ले गई, हमारी बेटी को क्यों ले गई। तो अब ये उसके मुताबिक ये थी, जो मुल्ज़मा है कुबरा बीबी जो FIR में भी नामजद हैं, ये उसके मुताबिक उसको चीज़ें ले गई हैं। अब अल्लाह जाने उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हम तो वो जो हकाइक जो है वो हमारे सामने आए हैं, यानी कि जो उसने हमें इतला दी है हम उसके मुताबिक फिर हमने FIR दर्ज कराई कि जनाब ये ऐसा नहीं है, बेसिकली इन्होंने ही अगवा किया। अगर आप FIR को गौर से देखें तो उसमें ये बात मेंशन है। अच्छा, तो अब सूरत हाल क्या है? अब अदालत के अंदर भी ये बात खुल गई और 6 साल से पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। खातून अगवा हो गई, वो घर से गायब हो गई, जिंदा आज़ाद सही सलामत 5-5.5 फुट की वो खातून है। किस तरह वो गायब हो सकती है, अगवा हो सकती है? बच्चा है उनका। सर बिल्कुल यही बात जो है, ये क्योंकि ये हमारी 7वीं रिट पटिशन है, इससे पहले 6 रिटें भी फाइल की गई और इसमें हाई कोर्ट की रिपीटेड डायरेक्शन है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस मलिक शहजाद साहब थे, उन्होंने बहुत सख्त ऑर्डर भी इसमें जारी किए गए कि अब्डक्टिया को पेश करें। तो तब तक भी पुलिस ने एफर्ट ही नहीं की और आपने देखा कि कोर्ट ने भी ये बात जो है वो बताई कि सिर्फ जो काम किया गया वो दफ्तरों की हद तक ही किया गया, फील्ड में आके काम ही नहीं किया गया। और जो कुछ इसमें जो एविडेंस आते थे या जो कोई फैक्ट सामने आते थे तो उसको जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता था या उस पर काम नहीं किया जाता रहा, जिसकी वजह से ये इस वक्त ये पुलिस की नाअहली समझ लें आप इसको, या काम नहीं किया गया। तो इस वजह से CCP लाहौर को तलब किया गया, फिर उसके बाद अगले दिन IG पंजाब को तलब किया गया। तो अब सूरत हाल क्या बनी? एक फौज पे इन्होंने सर जोड़ लिए थे, पुलिस के आला अफसरान जो बैठ गए, गालबन SP माडल की सरबराही में कमेटी बनी, DIG भी उसको हेड भी कर रहे हैं। जी वो सूरत हाल क्या बनी है? सर बिल्कुल यही है कि जब IG साहब को तलब किया गया तो फिर उन्होंने एक जो है वो JIT वगैरह बनाई है, जिसमें वो कुछ मेंबर्स वगैरह जो हैं वो IB के भी कह रहे हैं और इसके अलावा जो है स्पेशल ब्रांच है CCD है। तो अब ये काम बेसिकली शुरू ही अब किया गया है। जो जब IG साहब की मीटिंग में ये बात हुई कि ये 5 से 6 साल इन्वेस्टिगेशन होती रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया है, तो फिर वहाँ पर बहुत से लकूनास थे जो जूनियर अफसरान ने जो है जिस पे काम ही नहीं किया था। हालांकि इनिशियली ये था कि जो कुछ रिकॉर्ड आया जो पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया,
इनिशियली जो है उसके CDR मुल्तमा सस्पेक्टेड थी, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो सस्पेक्टेड है। जो मुल्जमान है, जो मेन मुल्जम है, उसका मोबाइल अवेलेबल नहीं हो सका जहाँ से कोई हकाइक पता चल सकते। और फिर सेकंड जो उसका भाई था, उसका डाटा रिकवर नहीं हो सका। अगर ये पुलिस टाइमली काम करती, फिर कुछ मुल्जमान जो थे लाहौर से, उनके बारे में पता चला कि वो उनके पास हो सकती है, पॉसिबिलिटी थी। तो जब लाहौर, जिस जगह पे उनकी लाहौर आई थी, वहाँ पर चेक किया गया तो वो वहाँ पे ताले लगा के फरार हो गए। उसके बाद सेकेंडली वो बूरे वाला चले गए। तो पुलिस ने लाहौर से बूरे वाला रेड की, तो वो पुलिस के पहुंचने से कोई 6 घंटे पहले जो है वो फरार हो चुके थे। ये बात जो है हमने हाई ऑफिशियल जो पुलिस के थे उस वक्त, DIG थे, उनके नोटिस में ये बात आई कि सर ये कैसे मुमकिन है कि ये पुलिस लाहौर से मूव करे और बुरे वाला जाए और मुल्जमान को पहले ही पता चल जाए। यानी ये पुलिस की मिली भगत से सारा कुछ हो रहा था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही था कि उस वक्त के अफसरान अगर ये नोटिस लेते, ये तो चीजें अब देखते। सूरत हाल की आप लोग जो JID आला अफसरान की एक बैठक जो बनाई गई है, आप लोग पेश हुए? जी सर, क्या उसमें अपडेट क्या है? सर उसमें जो है वो मदैया जो है वो पेश हुई है, उसके बेटे भी पेश हुए हैं। वहाँ पर ये शिकायत थी कि उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, कुछ गालम गलोच भी वहाँ पर की गई है। ये जो अब अफसरान बैठे उन्होंने की है? ये जो मॉडल टाउन में है, मॉडल टाउन में ये बात आई, फिर मैंने उनके जो मुतलका DSP थे उनको रब्ता किया, तो उनके नोटिस में भी ये बात आई कि जनाब ये आप तफ्तीश करें लेकिन किसी की तजलील ना करें। ठीक है कि मदैया आप देखें कि 70+ है, तो अब ये लोग जाते हैं, तो आप अगर कोई और बंदा भी इसी तरह से है कि इनिशियली पहले लोग कुछ हमें बातें बताते थे, कोई बात ऐसी होती थी, तो जो लोग हमारे साथ ताउन करते थे, जो हमारे साथ खड़े थे, उसके रिलेटिव थे मुल्जमा के, अब भी वो हमारे साथ खड़े नहीं होते या कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इस वजह से। लगता है कि उस खातून को मार दिया गया है या वो खुद कहीं चली गई है छोड़ के? सर अब ये तो बात जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है, ये सारी चीज़ जो है हकाइक जो है पुलिस ने मंजर-ए-आम पे लाने हैं कि वो कहाँ चली गई। आखिर उसकी 5 से 6 साल कोई औलाद नहीं हुई, और औलाद ना होने से पहले तो लड़ाई झगड़ा मामूल था। अब तो समझ में आता है, लेकिन जब औलाद भी हो गई, बच्चा भी हो गया, फिर खातून एकदम गायब हो जाती है। कहाँ पे चली गई? अगर वो गई है तो अपने पाँव पे चल के गई है ना, तो फिर पुलिस को ये उसको ढूंढ के लाना चाहिए। ये पुलिस की ड्यूटी है। अगर सिटीजन की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट ने अपने अब जो बनाई गई है एक आला अफसरान की कमेटी, आप उसमें मुतमईन है? अभी पुलिस ने जैसे पुलिस काम कर रही है, उम्मीद है अगर ये सही तरीके से काम करे तो इंशाल्लाह ये। आपने कहा ना मिसबिहेव किया गया अभी उनके साथ, कुछ जो जूनियर अफसरान है उन्होंने किया है, आपने उसकी रिपोर्ट भी की है मुतलका DSP को, तो अब आप मुतमईन दिखाई देते हैं इसमें सर कि कुछ ये लोग करेंगे फर्दर आगे फ्यूचर के? सर अब उम्मीद की जा सकती है कि जैसे अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया, ये बात हमने कही है पुलिस ऑफिशियल को भी, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो सर ये कोई बड़ा काम नहीं है। एक हफ्ते में जाहिर बात है कि वो ये पंजाब एक इनका शोहर जो था जिसमें खातून गायब होती तो उसमें तो शोहर कहाँ था? सर वो कहते हैं कि मैं लाहौर में मौजूद नहीं था, मैं पाकपतन था। अच्छा, तो उसकी भी लोकेशन नहीं मिली, वक्त इतना हो चुका हुआ है उस वक्त। सर ये सारी चीज़ें ये हैं, पुलिस का काम है कि इन्वेस्टिगेट करना, सारी चीज़ों को परसू करना, सबको चेक करना। इस पे जो है वो जो काम नहीं किया गया, अगर ये सब किया जाता तो आज ये रिजल्ट ना होते। 6 साल से आप लोग 6 साल से जो हमीदा बीबी है वो अदालतों के चक्कर लगा रही है, 7वीं रिट है, और ये इस तरह से डे टू डे। आप पे कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है ये रिट वापस लेने का? सर वो होते हैं कुछ प्रेशर तो क्या प्रेशर है, कौन डाल रहा है प्रेशर? सर पुलिस ऑफिशियल हैं, लेकिन ये है कि हमने कहा कि हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ये इस तरह ना करें, उस पर काम करें। ठीक है, अल्टीमेट पुलिस ने ढूंढना तो पुलिस नहीं है, उस FIR में कुछ ना कुछ तो नुकरे लगाना है उसको। डेफिनेटली सर। तो वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रेट वापस ले रहे हैं, हम इसको देखते हैं, करते हैं खुद ही। सर ये पहले भी ये बात तो हमें पहले भी, अगर हमने 6 रेट विड्रा की है तो ये पुलिस अथॉरिटी जो हाई ऑफिशियल उन्हीं के कहने पर उन्हीं के ट्रैप में आ जाते रहे और वापस ले लेते इसी तरह से करते रहे। एक दफा अदालत में इस बात पे सख्त रिमार्क्स दिए गए कि आप रिट जो है वो क्यों विड्रा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग सर्जरिश हो चुकी है विड्रॉ करने पर भी? इसी तरह से जी सर। लेकिन आपने बात नहीं खोली कि हम इनके कहने पर कर रहे हैं। सर हमें तो ये उम्मीद इन्हीं से कर रहे हैं ना कि ये लोग करके लाएंगे, तो अल्टीमेट हमारा जो है वो रिकवर इन्होंने करना है। तो जब वो श्योर करवाते हैं कि हम काम ईमानदारी से करेंगे, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है चले, ये अंडर प्रेशर अगर कोर्ट की तरफ से कोई प्रेशर है तो ये प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम इनको ठीक हो गया।
बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे वकील मुदैया के, हमीदा बीबी के। अब सूरत हाल ये है कि अब JIT या कह लें या एक हाई ऑफिशियल की कमेटी जो बन चुकी हुई है, इसका काम है इस मुखबिया को तलाश करना। जिन वाली जहाँ तक बात है कि इनके ससुराल की जानिब से उड़ाई गई थी कि खातून को जेल ले गए, अब वो खातून कहाँ गई? अगर खातून खुद भाग जाती घर से या छोड़कर चली जाती घर, तो फिर ससुराल वालों को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उनको जेल ले गए। इसमें किसी हद तक जो इनके वकील साहब का मौकफ है कि इनके ससुराल वाले मुलव्वस हैं उस खातून को गायब करने में, उसको अगवा करने में या उसको किसी भी तरीके से कोई गजन पहुंचाने में। तो इन लोगों के जो ग्रीवेंसेस है वो अभी तक हल नहीं हो सके और पुलिस की जानिब से इन्हें 6 साल से इंसाफ नहीं मिल सका। अदालतों के चक्कर लगाने पर ये मजबूर है। तो हम अब देखते हैं कि इस केस की अगली जो तारीख है उसमें पुलिस अपनी क्या रिपोर्ट पेश करती है। IG पंजाब को अदालत ने बुलाकर उनकी भी सर्विस की थी और कहा था कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही। 6 साल से एक खातून को अभी तक तलाश क्यों नहीं किया जा सका। इस केस में जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।